काव्याश्री न्यूज से मैनपुर। आज की युवा पीढ़ी के लिए ये बातें हैं कि आज की युवा पीढ़ी अपने आप को क्यों समझते हैं कि सर्वे सर्वा हम ही हैं, सामने वाले सर्वे सर्वा नहीं हो सकती। वो जन्म देने वाली माँ, जन्म देने वाले पिता, उनके दादा, उनकी दादी, उनके समूह, ये सारे लोग बुद्धिहीन हैं और आपके पास पूरा का पूरा बुद्धि है। यानी आपसे हम अपनी दिनचर्या शुरू करें और आपसे ही अपनी दिनचर्या का समाप्त करें। यानी सोकर उठने से लेकर और सोने के वक्त तक हम आपके उंगली पर नाचते रहें तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन वही कुछ अपने मन की करे, कुछ अपने मन की सोचे तो बच्चे को बुरा लगता है। आखिरकार क्यों ऐसा बुरा लगता है? बच्चे को सुबह उठते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यानी स्कूल कॉलेज जाने के पहले ही उनके पेरेंट्स उनके सामने होने चाहिए, खासकर उनकी मम्मी उनके सामने हो, उनको टिफिन बना के दे, उनको होमवर्क कराए, उनको बाहर तक टाटा बाय बाय करके छोड़े और उसके बाद घर में आए तो सो गुड। क्योंकि बच्चे स्कूल में हैं, जैसे ही स्कूल कॉलेज से बच्चे घर में आते हैं और वो घंटे बजाते हैं, उनकी माँ दरवाजा खोलती है और उस समय से फिर उनके पीछे एक माँ बाप को लगना पड़ता है और उसको चलिए चलते चलते वो बड़े होते हैं, कॉलेज में चले जाते हैं। कॉलेज में भी यही दिनचर्या होती है, माँ बूढ़ी हो जाती है बच्चे को पोषित करते करते, और जब वो बूढ़ी होती है तो बच्चे उस समय जवान हो जाते हैं और जब जवान होते हैं वो कमाने लग जाते हैं। उसके बाद देखिए वो हुक्म कभी खत्म नहीं होता, वो गुलामी कभी खत्म नहीं होता। कहने को भारत स्वतंत्र है, भारत आजाद हो चुका है, लेकिन हर घर में लगभग 80+ घर में आप देखेंगे तो घर की महिलाएं कहाँ आजाद है, उनको कहाँ आजादी मिली और कब आजादी मिलेगी। शायद जब तक वो जीवित है तब तक उसको आजादी का नामो निशान नहीं है। चूंकि जवानी उसकी चली गई, जो वो बचपन से लेकर के वो बड़ी हुई तो उसकी जवानी चली गई, शादी ब्याह का उस अवसर में एक बच्चे होते हैं 2-3 साल के बाद, बच्चे को पोषित करने में हर दिन उसकी उम्र खोती चली जाती है। बस थोड़ी सी खुशियां जो उत्सव मनाती हैं या पर्व त्योहार होता है उसमें भी उनको खाना बनाना ही पड़ता है और ज्यादा बनाना पड़ता है और ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक चीज होती है, चलो हमारा बनाया हुआ कोई तो खाएगा, ईश्वर को चढ़ेगा, हम थोड़ा घूमेंगे, बस यही होता है। एक अच्छे कपड़े के अलावा और थोड़े से जेवरात के अलावा महिलाओं को कुछ नहीं मिल पाता है। और उसके बाद वो पल आ जाता है, धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं, बच्चे जॉब करते हैं, माँ बाप बहुत खुशी होते हैं, चलो हमारा बुढ़ापा का लाठी बड़ा हो गया है। बुढ़ापा का लाठी क्या बड़ा होता है? शादी करके अपनी पत्नी को लिया और वो चले गए कहीं दूर, बस साल में किसी पर्व त्योहार में आते हैं, 2 मीठी बोली बोल दिए, 2-4 कपड़े दे दिए, कुछ पैसे भेज दिए। उसके बाद धीरे धीरे जब उनके बच्चे बड़े होते हैं ये भी पैसे आना खत्म हो जाता है। हम फिर वही चीज कहेंगे, फिल्म बागवान। चूंकि ये बागवान पीछे का पन्ना अगर पलट भी दे, बहुत सारी बॉलीवुड ने हिंदी फिल्म बनाई है जिसमें सबक और सीख है, लेकिन फिलहाल ये जो बागवान है ये शायद एक इतिहास बन चुका है। महानायक अमिताभ बच्चन जी की पिक्चर जिसमें कहा जाता है कि 4 बच्चों को एक माँ बाप पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं, लेकिन वो चारों बच्चे एक माँ बाप को नहीं देख पाते। ये दुर्भाग्य है माँ का। यानी कि पुरुष जो होते हैं वो तो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं और सुबह से लेकर रात तक वो भी गायब होते हैं, घर से चले जाते हैं पैसे कमाने के लिए। घर कैसे चलेगा? हम ये नहीं कहते कि वो गायब होते, वो भी जूझते हैं, अपने बॉस की डांट फटकार सब कुछ करते हैं। क्योंकि अगर कम पैसे आते हैं तो कहाँ से आते हैं, कमाना पड़ता है। लेकिन महिला घर में जो काम करती है पूरी उम्र खो जाती है और उस दहलीज पर पहुंच जाती है तो एक पति कहता है तुमने क्या किया? हमने तो पैसा कमाया सारी दिन, तुम तो घर में थी, ऐश की, टीवी चलाई, टीवी देखी। नहीं, ये भूल जाते हैं। आज बहुत वर्ष गुजर गए, सरकार ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पारित किया था कि 1 दिन सप्ताह में पुरुष खाना बनाए। मुझे याद आ गया और याद आ गया तो मुझे बहुत सारी महिलाओं को अगर हम देखते हैं तो 1 दिन की भी फुर्सत उनको नहीं मिलती है। तो ये कहाँ चला गया सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि 1 दिन पुरुष खाना बनाएंगे? पुरुष कहाँ खाना बनाते हैं? कुछ भी नहीं बनाते, सब महिलाओं को ही करना पड़ता है पूरी चीजें। उसके बाद बच्चे का रूप देख लीजिए कि बच्चे से अगर कुछ पैसे मांग लीजिए तो बच्चे भी इनकार करते हैं और पति से मांगिए तो पति भी इनकार करते हैं। महिला जाए तो जाए कहाँ? सवाल तो यहाँ पे है। और महिलाओं पे सभी लोग, पति आते हैं तो वो भी मांगेंगे, बेटे आते तो वो भी मुझे ये करो, मुझे ये क्यों नहीं हुआ, मेरे शर्ट में प्रेस क्यों नहीं आया, मेरा बटन क्यों टूटा रह गया, मुझे अभी तक चाय नहीं मिली, मुझे तो 9 बजे निकल जाना था। अरे मम्मी मेरे को तुमने दिया नहीं, मेरा लंच पैक नहीं कीजिएगा, हम भूखे चले जाएंगे। इसलिए भूखे चले जाएंगे क्योंकि अब तो आप कमाते हैं ना तो होटल में तो खा ही लीजिएगा। अब माँ की कहाँ याद आएगी कि कभी आप सप्ताह में माँ को अपनी गाड़ी पर बिठा के और सैर करा के तो आइए। अब कहाँ है? अब तो रिटायरमेंट होकर के पुरुष घर में आ चुके हैं, उनके पति, तो भी उनको फुर्सत नहीं है अपने दोस्तों से
और पत्नी को कहाँ घूमने देंगे? न तीर्थ है न कुछ है। क्योंकि पहले क्या था, उनके बच्चे छोटे हैं, अब क्या है, अब बच्चे के बच्चे छोटे हैं, तो बच्चे कह देते हैं कि रे आप चले जाएंगे तो पोता पोती को देखेगा कौन? आखिरकार महिलाएं कब स्वतंत्र होंगी? महिलाओं की स्वतंत्रता कब? भारत आजाद हो चुका है, लेकिन भारत में रहने वाली महिला स्वतंत्र नहीं है। जो सामाजिक कार्य में जुड़ी हैं, हम उस महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं। जो जॉब करती हैं उनकी नहीं, जो बिजनेस करती है उनकी नहीं, हम इस आधी आबादी के उस आधी महिलाओं की बात कर रहे हैं जो महिला हाउसवाइफ है। उनको कब छुट्टी मिलेगी? उनको कब स्वतंत्रता मिलेगी? उनके लिए कुछ क्यों नहीं किया जाता? उनके लिए बच्चे और उनके पति, उनके परिवार वाले क्यों नहीं सोचते? वो भी एक हाथ का एक पुतला है जिसको जैसे चाहे आप घुमा दीजिए। स्टेचू नहीं है कि बस खड़ी है तो खड़ी है। अरे पूरे दिन भर का काम करके काश कोई बच्चे पूछते, माँ तुम कैसी हो? माँ तुम्हारा दिनचर्या कैसा रहा? माँ तुमने आज क्या क्या रूटीन की, जरा मुझे बताओ। माँ कल चलना है मेरे साथ घूमने के लिए। माँ कल खाना नहीं बनाना, कल हम लोग होटल में खाएंगे। माँ पैसा किस लिए कमाते हैं? खुशियों के लिए। माँ आज तुम चलो, आज पूरे परिवार हम लोग बाहर घूम करके आएंगे। अरे जरूरी नहीं कि आप 5 स्टार होटल में जाइए, 3 स्टार होटल में जाइए या जा करके 10,000 खर्च करके आइए। अरे वहाँ चाय पकौड़ा ही खा लीजिए, अरे पार्क में घूम भी लीजिए, अरे 100 रुपए ही घूम करके आ जाइए, वो भी बहुत बड़ी खुशियां होती है। घर से लंच बना कर ले जाइए, मिल करके कहिए कि आइए आज हम लोग साथ में खाना बनाते हैं, एक इकट्ठा करते हैं और कहीं चलते घूम के आ जाते हैं, पिक्चर देखते हैं। वहाँ की पिकनिक अच्छी लगती है, लेकिन घर की पिकनिक कौन मनाएगा? घर में वो माँ का पिकनिक कौन मनाएगा? आज देखा जा रहा है सरवन बेटे बहुत सारे खड़े हो चुके हैं। किसके लिए? समाज के लिए, चूंकि उनको नाम मिलता है, उनके लिए टिफिन जरूर पहुंचती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चों के घर में देखे हैं जो सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं। वो नेता से लेकर के, अभिनेता से लेकर के, और वो वार्ड तक आप ले आइए कि कोई भी छोटे छोटे जो नेतागिरी करते हैं उनको भी ले लीजिए, या अभिनेता को ले लीजिए, या घर के आम बच्चों को ले लीजिए। सड़क वाले के लिए उनके पास फुर्सत है, लेकिन घर में बनारसी साड़ी पहनकर जो आंसू गिर रही है महिलाओं की, वो पोंछने वाला कोई नहीं है। और बनारसी साड़ी देखकर हम लोग कह उठते हैं कि अरे इनके पति तो बहुत प्यार करते होंगे, तभी तो जेवराते हैं और इतनी सिल्क की साड़ी पहनी हुई है, इनकी माँ खुशनसीब है। लेकिन खुशनसीब नहीं होती है, बस एक नकाब होता है जो ढक करके चलती हैं महिलाएं, दिखाने के लिए कि हम खुश हैं, लेकिन उनके दिल में कभी दस्तक दीजिए तो वो खुश नहीं है। बस एक कंप्रोमाइज जो शब्द है वही ले करके, वही ढो करके महिलाएं चलती है, और हर जगह सुबह से उठते हुए रात के सोते वक्त बस कंप्रोमाइज ही कंप्रोमाइज। और उसके बाद जब सोती है तो उसे नींद नहीं आती है और वो सोचती है कि आज क्या से क्या हो गया, कल सुबह क्या होगा। तो हर बच्चों से हम ये कहना चाहेंगे कि आपकी जो 24 घंटा है उसमें से आप 1 घंटा अपनी माँ को दीजिए। और 1 घंटा का मतलब होता है कि 30 दिन में 30 घंटा, और इस 30 घंटा को जोड़िए कि वो 30 घंटा कितने दिन में तब्दील होती है, उतना दिन अपने माँ के नाम कीजिए। हम ये नहीं कहते पेरेंट्स के नाम, ओनली मदर। माँ आपको जन्म देती है, 9 महीना अपने खून आंसू पीती है और अपने खून से सिंचित करती है, और आपका ख्याल करती है। उस माँ का ख्याल आप नहीं कर सकते 24 घंटे में, 1 घंटा नहीं निकाल सकते। 1 घंटा को जोड़िए, 30 घंटे में 30 दिन में तब्दील कीजिए, और वो कितना दिन आता है उतना दिन 1 महीने में माँ को घुमाइए, माँ को खुशियां दीजिए, माँ के पांव दबाइए, माँ के कपड़े को साफ कीजिए, माँ के कपड़े को प्रेस कीजिए, माँ को पहनाइए ठीक उस तरह जिस तरह माँ ने बचपन में आपके लिए किया था। बहुत पुण्य मिलेगा, और नहीं तो भोगना पड़ेगा। क्योंकि आम का पेड़ लगाएंगे तो कल होके बच्चों आपको आम ही खाना पड़ेगा, और अगर भूल गए और बबूल का पेड़ लगा देंगे अगर आज, तो कल आपको बबूल नहीं खाना मिलेगा, आम कदापि नहीं मिलेगा। तो माँ बाप की सेवा कीजिए और माँ का ख्याल कीजिए, माँ को उल्टा कर जवाब नहीं दीजिए। आज आपको देखिए हाल बता रहे हैं कि बहुत जगह सुनने को मिला है कि माँ पर एक बच्चे गाली जैसा शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। माँ को उल्टा सीधा बात तो आम हो चुका है, अब गाली ही जुबान से निकल गई तो और बचा क्या है। लेकिन फिर भी माँ जाए तो जा कहाँ, माँ बर्दाश्त करती है। और बहुत सारे बच्चे तो ये कहते अपनी मैके से लाई हो क्या, हमारे पिता का संपत्ति है उसमें तुम ऐस कर रही हो। अब सोचिए ये मूर्ख बच्चे को कौन समझाए। 7 फेरों का जन्म में ऐसे क्यों कोई टपकता है? आप टपक गए, आपको हमने जन्म दिया, हमने आपको यहाँ से पाला पोसा, और आप इतने बड़े हो गए कि मुझे कह रहे हैं आप कि आप अपने मैके से तो नहीं लाए। तो महिलाओं को इस तरह की जो शब्दों का इस्तेमाल बच्चे करते हैं वो कदापि ना करें, नहीं तो उनको भोगना पड़ेगा।
ये अगर विश्वास नहीं है तो आप जाकर के गीता का पाठ देख लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए, महाभारत देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए। ज्ञान तो घर के अंदर है और प्राप्त हो जाएगा।